Hello students, good morning. Hope you all are enjoying your studies. And in last video we have discussed about this tsunami waves that come due to the earthquake caused under the sea water. And then what happened, we were talking about the stories of the people who survived during that tsunami that occurred in 2004 and hit in the Andaman and Nicobar Islands and Tamil Nadu coast. So here we till the time we had talked about Igneous, who was a manager in the cooperative society, and how he saved his family. Means some of them were saved. 3 children were saved. His wife and other members of the family and the children, they were swept away. And I also told you about the Sanjeev, the policeman, who managed to save himself and his wife and the children, a baby daughter, but he was swept away when he went to help another lady who was a guest house cook's wife, John Cook. He was the wife of John, the guest house cook, and he tried to help her, but the sea water it took both of them away. And after that we were talking about a 13-year-old girl, Meghna, and who managed to swim for the 2 days in the water, and finally waves they came, they made him towards the shore, towards the seashore, and helicopters couldn't see her, but she managed to come back after 2 days floating in the water. And up to here we were saying that the sea was brought to the shore by the wave and was found walking on the seashore in a daze. So when there was a helicopters were unable to find her, but only the sea waves took her in the seashore. तो वो जो सी वेव्स थे उन्होंने उसको लाके और मतलब जो है कि वो समुद्र के किनारे पे डाल रखा था, और उसको फिर समुद्र के किनारे पे टहलते हुए पाया गया. अलमास जावेद वॉज 10 ईयर ओल्ड. अलमास जावेद जो था वो 10 साल का था. सी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर. तो अलमास जावेद जो 10 ईयर ओल्ड थी, बिकॉज सी इज़ कमिंग फॉर, तो इसका मतलब वो कोई लड़की थी. अलमास जावेद वो एक लड़की थी 10 ईयर्स की. एंड सी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर. पोर्ट ब्लेयर एक जगह है, वहाँ पे एक स्कूल होगा, उसका नाम है कार्मेल कॉन्वेंट. कार्मेल कॉन्वेंट. तो कार्मेल कॉन्वेंट में वो एक स्टूडेंट थी पोर्ट ब्लेयर में. पोर्ट ब्लेयर इज ए प्लेस वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पम्प. तो उसके जो फादर के पास वहाँ पे क्या था, एक पेट्रोल पम्प था. हर मदर राहिलाज होम वॉज इन नैनकाउरी आइलैंड. और उसकी जो माँ राहिला थी, उसकी माँ थी राहिला, और उनका होम था वो नैनकाउरी आइलैंड में था. द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस. और पूरी फैमिली वहाँ पे जो है वो क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पे पहुँची हुई थी. व्हेन द ट्रेमर्स केम. और जब ये भूकंप आया, जब ये अर्थक्वेक आया, अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में, द फैमिली वॉज स्लीपिंग. जो पूरा फैमिली था वो स्लीपिंग कर रहा था, वो सो रहे थे सब. अलमास फादर सॉ द सी वाटर रिसीड. अलमा के जो फादर थे, उन्होंने ये देखा कि जो सी का जो वाटर है वो मतलब रिसीड कर रहा है, वापस जा रहा है. ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रसिंग बैक. जब सी का जो वेव होती है जब वापस जा रही है, इसका मतलब बहुत अंदर तक जा रहा है, इसका मतलब वो फिर बहुत तेज़ी से वापस भी आएगा. तो ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रसिंग बैक. बहुत तेज़ी के साथ वापस भी आएगा. विद ग्रेट फोर्स, बहुत ही पावर के साथ, बहुत ही फोर्स के साथ वो वापस आएगा. ही वोक एवरीवन अप. उसने सभी को जगाया.
उनके फादर ने सभी को जगाया एंड ट्राइड टू रश देम टू ए सेफर प्लेस, और किसी सेफ जगह तक पहुंचने के लिए उन्होंने दौड़ लगा दी। एज दे रैन, जैसे ही वो दौड़ रहे थे, हर ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग, तो तभी उनके ग्रैंडफादर के हेड पे किसी चीज़ से उनको चोट लगी। एंड ही फेल डाउन, और वो क्या हुआ, वो नीचे गिर गए। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम, और उसके जो फादर थे वो उसकी हेल्प करने के लिए आगे आए। देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव, और उसी समय वो बड़ी सी लहर आ गई। दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, और वो उन दोनों को बहा के ले गई। अल्माज मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री। अल्मा की जो मदर थी और जो उसकी आंट थी, उन्होंने क्या किया, कोकोनट ट्री की जो लीव्स थी उनको पकड़ के वो जो है ना कि वो चुपचाप लटकी रहीं। कॉलिंग आउट टू हर, और उसको वो पुकारती रहीं, उसको बुलाती रहीं। अ बेब अपरूटेड द ट्री, एक बेब फिर से आई और उसने क्या किया कि उस ट्री को जो है अपरूट कर दिया, उसको जड़ से उखाड़ दिया। एंड दे टू वर बास्ड अवे, और वो दोनों भी बह गई। अल्मा सा अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अल्मा ने क्या देखा, अल्मा ने देखा कि एक लकड़ी का बहुत बड़ा जो एक टुकड़ा था, लॉग था, एक गट्ठा था, एक बहुत बड़ा जो लॉग होता है, वुड का लॉग होता है, लकड़ी का टुकड़ा होता है, वो फ्लोटिंग करते हुए, उसको तैरते हुए उसने देखा। सी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वो उसके ऊपर बैठ गई, उसके ऊपर चढ़ गई। देन सी फेंटेड, और उसके बाद फिर वो बेहोश हो गई। देन सी वोकअप, और उसके बाद जब वो जागी, शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कमोर्टा, तो फिर उसने अपने आप को कमोर्टा के एक हॉस्पिटल में पाया। फ्रॉम देयर सी वॉज ब्रॉड टू द पोर्ट ब्लेयर, और फिर वहाँ से उसको फिर दोबारा पोर्ट ब्लेयर में लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट, तो छोटी बच्ची 13 साल की जो अल्मा थी, वो इस इंसिडेंट के बारे में बात नहीं करना चाहती विद एनी वन, वो किसी के साथ ये बात नहीं करना चाहती। सी इज स्टिल ट्रामेटाइज्ड, उसे आज भी वो ट्रॉमेटाइज्ड है, वो इस सदमे में है, वो ट्रॉमेटाइज्ड है, उसको आज भी इस चीज़ का सदमा लगा हुआ है कि उसके इतने सारे फैमिली मेम्बर्स जो थे वो इस पानी में, और इस पानी की बड़ी सी लहर में सब बह गए। उसके माँ बाप और जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे वो सब चले गए, तो वो आज भी ट्रॉमेटाइज्ड है, वो आज भी सदमे में है, बहुत ही उसको इस चीज़ का दुख है, शॉक्ड है वो। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से? सो इन दिस वे this first part of the chapter is over, and here are certain comprehension questions that you can try to solve at your own, and then you will post it in the work group for checking. Thank you.